सारे पक्षियों ने एक आवाज में कहा, उपदेश देने की जरूरत नहीं है, सलाह देने की जरूरत नहीं है। अगर सहायता देना है तो दो, नहीं तो यहां से रफू चक्कर हो जाओ। और गरुण जी के 3 दिन पूरे हो चुके थे छुट्टी के। गरुण जी को ब्रह्मा विष्णु जिनका भी वाहन हो उनके पास जाना था, मगर उन्होंने गरुण जी ने सोचा समाज की बात है, इज्जत वाली बात है, सहयोग देंगे। जैसे उदाहरण के लिए लेने, किसी गाड़ी के ड्राइवर के परिवार में कोई घटना घट जाए और सेठ जी फोन करें कि ड्राइवर साहब जल्दी आइए। अगर सच्चा ड्राइवर अपनी परिवार और समाज का समर्थन करने वाला होगा तो सेठ जी को फोन कर देगा, आई एम सॉरी प्लीज सेठ जी, अभी मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी समाज में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हो रहा है, एक कार्यक्रम है। उसी प्रकार गरुण जी ने भी कह दिया अपने मालिक से कि मैं अभी नहीं आ सकूंगा, हमारे पक्षी समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है और उनका सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए हम सब मिलकर के उस तालाब को सुखाएंगे, उस समुद्र को, समुद्र रूपी तालाब को सुखाएंगे। सारे पक्षी लगे हुए हैं। जैसे हम देख रहे थे परसों कि जब यहां जिनेंद्र भगवान की वेदी बन रही थी तो हमारी बुजुर्ग माताएं भी एक हाथ में अपना मोबाइल ली थी और एक हाथ में एक ईंट लेकर के भी जा रही थी। कोई 2 ईंट लेके जा रहा था, मुझे क्या मालूम था कि यहाँ कार सेवा की जरूरत है, मैं कार सेवा पे प्रवचन करता, सारी की सारी ईंटें यहाँ रखवा देता। 1 घंटे में 5000, 1000, 2000 ईंटें रख जाती। जोश दिलाना पड़ता, भावना बनाना पड़ती। और ऐसे ही सारे पक्षियों ने अपने गरुड़ महाराज से कहा कि गरुड़ जी, आप ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, उपदेश मत दीजिए, किसी को हिताश मत कीजिए, आप उपदेश दे रहे हैं प्रोत्साहन कीजिए और ऐसा उपदेश दीजिए आप सारे को कि हमें जोश आ जाए और हम सारे मिलकर के इसे सुखा करके रख दें। इतने में गरुड़ के मालिक गरुड़ को खोजते खोजते आ गए। बोले, गरुड़ जी क्या कर रहे हो भाई, चलो 3 दिन की छुट्टी पूरी हो गई, मुझे सैर पे जाना है, बहुत सारे ब्रह्मा जी ने काम बताए हैं, बहुत सारे शंकर जी ने काम बताए हैं, उन सबको करना है मुझे। गरुड़ कहता है, मालिक ये बंदा अब ऐसे नहीं जाएगा, समाज की इज्जत का सवाल है, हमारे पक्षी समाज को बड़ी वेदना है, अब आप या तो सहायता करो। अरे भाई ये कैसे सुखाओगे, 3 काल में नहीं सुखा सकते तुम लोग, चलो चलो। सारे लोगों ने मिलकर के कह दिया और गरुड़ जी ने भी कह दिया कि आप ब्रह्मा जी जाइए यहां से, हम इस तालाब को सुखा करके ही जाएंगे, आपका उपदेश मुझे नहीं चाहिए, और आपको अगर जल्दी चलना है तो आप इसे सुखा दीजिए। क्योंकि वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जी उसका संचालन करते हैं और शंकर जी उसका संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गरुड़ मानने वाले नहीं है, और उनके उपदेश सुनकर के सदुपदेश जब उन्होंने दिया, सारे पक्षियों ने मिलकर के ब्रह्मा जी को भी संबोधन कर दिया। और गरुड़ जी ने तो कहा, ब्रह्मा जी आप चाहें तो 1 सेकंड में समुद्र को, तालाब को सुखा सकते हैं, जैसे 1 सेकंड में व्यक्ति उठ सकता है। 1 सेकंड नहीं लगता उठने में, बैठने में तो थोड़ा देर लग जाती है। और वह अब ब्रह्मा जी ने सोचा क्या करें, सुखाना तो पड़ेगा, और नहीं सुखाऊंगा तो गरुड़ जी का वाहन मुझे यात्रा के लिए नहीं मिल पाएगा। और उन्होंने अपने आशीर्वाद से उस तालाब को सुखा दिया। अंडे ऊपर आ गए और चिड़िया ने अपने अंडों को सहेज कर पुनः एक घोंसला बना करके रख लिया। हम भी चाहें तो अपनी समाज में अगर कोई दुख दर्द और वेदना से परेशान है तो उसे वेदना में और नमक मिर्ची न छिड़क दें,
उसकी वेदना का कोई निवारण करने का प्रयास करें, उसे कोई ऐसा संबोधन दें, उसके परिवार के लिए ऐसी एक सांत्वना दें, एक ऐसा उपदेश दें कि जिसके माध्यम से उनके घर में जो अशांति थोड़ी सी बन रही है वो अशांति पूर्णतः शांति में परिवर्तित हो जाए। मगर हम कहां इतना विवेक रखते हैं? हम तो एक ही चीज जानते हैं कि उसके घर में शांति क्यों है, उसके घर में अशांति क्यों नहीं हो रही है। हमारे घर में अशांति है तो उसके घर में क्यों नहीं हो रही, उसके घर में शांति क्यों है? तो हम तो कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बात सोच करके उसके घर को हिलाने का प्रयास करते हैं। हम ऐसा उपदेश दे देंगे, ऐसी कुछ बात कह देंगे, बेचारा परिवार का व्यक्ति धर्म करे तो आफत, धर्म ना करे तो आफत। अब इनसे पूछो कि वो क्या करे, क्या करें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। अगर किसी के बच्चे अभिषेक करने लगे, उनका बेटा ना जाए, देखो तो भाई उनको बच्चा इतनी 9 साल को है, रोज अभिषेक करने जाता। बताओ, जब उम्र है उनकी अभिषेक करने की, खेल पे कूदने के दिन है, अब तो के सोवे के दिन है, वो की मतारी बताओ 6 बजे उठा दे तू को अभिषेक करके चले जाओ। हमारा मोड़ा तो 8 बजे सो के उठत, भाई हम तो नहीं उठाओ तुमको, हम तो कहते ही नहीं है कि तुम अभिषेक करके जाओ। अब जब अभिषेक की उम्र हो जाए, जब 40-50 साल को जब कहते हैं सो कर ले। अब वो गुटखा भी खा रहा, जुआ भी खेल रहा, वो के दिन है भैया, वैसे सब करवे के उनको मोड़ा तो भैया 9 साल को अभिषेक करो, हम तो नहीं भेज सकते 3 काल में। अरे यूजलेस डोकरी, धर्म 55 में नहीं किया जाता, धर्म बचपन में किया जाता है। और जो बचपन में धर्म कर लेता है उसका 55 आनंदमय बीतता है, और जो 55 का इंतजार करता रहता है उसका जीवन विनाशता की ओर चला जाता है। इसलिए मेरी प्यारी माताओं, विचार कर लेना, आज के बाद संकल्प कर लेना कि हमारे मुख से वही शब्द निकलेंगे जो प्राणी मात्र के लिए सुख शांति और समृद्धि के कारण बनेंगे। हमारे मुख से किसी के घर का विनाश करने का कारण नहीं बनेगा। हमारी वाणी कभी इस प्रकार से नहीं निकलेगी कि किसी के परिवार में दुख में और बढ़ोतरी हो जाए, किसी के परिवार में और संकट उत्पन्न हो जाए। हम यही चाहेंगे, हमसे जितना लोगों की सहायता करते बनेगी हम उतनी सहायता करेंगे। और सलाह तो फ्री में मिलती है, सलाह का कोई पैसा नहीं लगता, गली गली सलाह देने वाले मिलते हैं, और ये सलाह पापोपदेश के कारण बन जाती है। तुम अपना मकान बेच दो ना, आ जाओ रोड पे, आ जाओ मकान, हमने तो ले लिया मकान रोड पे, तुम भी ले लो। अब वो रोड पे चला जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमारा जी हमें ऐसी कहने पड़ा थे, अब व्यवहार में कहने पड़ा, तुम्हें मिल का गाओ, हमें जा बता दे। तुम तो कहने तो कह तो दई तुमने कि मंदिर के पास उसका मकान था, बढ़िया था, बच्चे मंदिर जाते थे, पाठशाला जाते थे, प्रवचन सुनते थे, पूजन अभिषेक करते थे, सब कुछ करते थे। अब आधा पौन किलोमीटर दूर चला गया, अब वो मंदिर ही नहीं आ पा रहा, ये पाप किसके खाते में जाएगा? जिसने उसको मंदिर के पास से हटा करके दूर रोड पर भिजवा दिया है, एक दिन वो रोडपति बनेगा, रोड पर फुटपाथ पर सोएगा और सलमान खान की गाड़ी उसे कुचल देगी, क्योंकि उसने एक मंदिर के नजदीक व्यक्ति को हटाने का प्रयास किया। जैन कुल में जन्म लिया जिसने, जिनेंद्र के भक्त को वहां से हटाया, क्योंकि उसका घर वहां आउट में अकेला था, तो उसने सोचा एक और मिल जाए, तुम्हारा धर्म छूटे तो 3 बार छूटे, हमारे बाप का क्या जाता है। सावधान हो जाना, सावधान हो जाना, तुमने किसी के मंदिर को छुड़ाया है, तुम्हारा सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, और एक दिन तुम्हें फुटपाथ मिलेगा, फुटपाथ मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना स्वार्थ देखा। ये पापोपदेश, अनेक प्रकार के जैनाचार्यों ने पापोपदेश की बात कही कि हम ऐसे जीवन में अनर्थ दंड करते चले जाते हैं। हमने अनर्थ दंड की डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी। अनर्थ दंड का मतलब है निष्प्रयोजन क्रिया करना।
जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, दूर दूर तक कोई प्रयोजन नहीं है, और आपने अपनी फितूरी, अपनी बुद्धि, 1.5 पैसे की अकल चला करके एक धर्मात्मा परिवार को पापात्मा की ओर भेज दिया, क्योंकि तुमने अपना स्वार्थ देखा, क्योंकि उस जगह तुम्हारा अकेला मकान था और अन्य समाज के मकान थे, तुम्हारा जैन मकान एक ही था, तो तुमने अपना स्वार्थ देखा, मगर ये नहीं देखा कि मंदिर दूर पड़ने पर उसके बच्चे अभिषेक करने नहीं जा पाएंगे, पूजन करने नहीं जा पाएंगे, और तुमने अपना स्वार्थ देख करके ये कार्य किया। तो संत महंत भगवंत कहते हैं ऐसा व्यक्ति का ये उपदेश पापोपदेश का ही कारण बनेगा। हिंसा दान, ऐसे कार्य करवाना, हिंसा का उपकरण दान कर देना, किसी को तलवार दे देना, चाकू, राजस्थान के अंदर कोई माचिस किसी को नहीं देता पहले, वो कहता भाई मुझे माचिस दे दो, नहीं भैया माचिस नहीं, क्या पता तुम कहां आग लगा दो। कोई चाकू नहीं देता, अरे सब्जी हमारे चक्कू में धार नहीं, तुम अपना चक्कू, नहीं भैया तुम किसी को मार दो तो हम क्या करेंगे। किसका चक्कू, पुलिस पूछेगी किसका चक्कू, वो कहेगा इनका चक्कू है, पकड़ा कौन जाएगा। तो ऐसे उपकरण, हिंसा के उपकरण किसी को नहीं दिए जाते। ये सारे के सारे अनर्थ दंड के अंतर्गत आते हैं और हम इनमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। इसलिए संत महंत कहते हैं कि अपनी जिंदगी में दिग्व्रत, देशव्रत और जो अनर्थ दंड व्रत है, इस अनर्थ दंड से बचो। कितना अनर्थ करते हैं हम अपने जीवन में, कितना अनर्थ। कूलर चल रहा है, सभी परिवार के कमरे में बैठे थे और कूलर चलता रहा और हम अपने अपने कमरे में चले गए। रात भर कूलर चला, कितने जीव मरे, कितने वायु काय जीव मरे, कितने अग्नि काय जीव मरे, विचार करना। और हम जैसे तैसे बंद भी कराएंगे तो क्या कहेंगे, बंद कर दे बिजली का बिल आता है, माइजर कहीं का। ये कह देते ना हिंसा होती है, अब उपयोग हो गया बंद कर दो, अब सब उठ के जा रहे हैं, मगर बिजली का बिल आ रहा, ये लोभ कसाय, ये लोभ के कारण तुमने बंद कराया और अहिंसा के कारण बंद कराते। भैया अब सब लोग उठ रहे हैं, पहले कूलर बंद करो, एसी बंद करो, पंखा बंद करो, क्योंकि कोई यहां नहीं रहेगा, वायु का जीव मरेंगे, अग्नि का जीव मरेंगे, जल का जीव मरेंगे। अगर इंटेंशन बदल दो बस, पुण्य पुण्य है। कितना अंतर है, जरा सा, ये हमने तुम्हें ऐसा हाथ किया, ये अभय का प्रतीक, आशीर्वाद का प्रतीक, और यूं कर दिया तो ये क्या है, थप्पड़ का प्रतीक, दंड का प्रतीक। थोड़ा सा इंटेंशन बदलना है बस, और इंटेंशन बदल गया तो टेंशन खत्म हो गया और डिक्टेंशन मिल गया, डिक्टेंशन मिल गया, साथी से पुण्य कमा लिया। ऐसा ही दुष्श्रुति अनर्थ दंड, दुष्श्रुति अनर्थ दंड, राग देश की बातें सुनना, इसकी उसकी बुराइयां सुनना। ऐसे तो उसको टाइम नहीं मिलेगा प्रवचन में बैठने का, मगर कोई पड़ोसी की बुराई सुनाना चालू कर दे तो कहो 10 बज जाए, भाई घरे काहे नहीं आ रही, अब याउथ हैं, आज हैं हम तो, हमने तो गली देखी है, वो की गुइयाया मिल गई, सहेली मिल गई पुरानी, और वो सुना रही है दुनिया की बातें, राग देश कसायों की, और उसको बड़ा मन लगा के सुन रही है। ऐसे प्रवचन में तो नींद आ रही थी, झोंके ले रही थी, और राग देश की बातें जब शुरू हुई तो इतने मन लगा के सुन रही है, और रात के 10 बज गए, अभी नींद नहीं आ रही है। अब वो जो सुना रही थी वो कहती अब चले भाई, नहीं और कहा भाव तो वो कि ब्याह में तो सही कछु होगा, तो हो भाई ब्याह में तो ऐसे नाटक भय थे कि हम कहा बताइए तुम्हें। सुना तो नहीं कहाँ है भाव, तो कब जा रही तुम पथरिया, कब जाओ, हम पथरिया तो भुनसा रहे चले जाए, अब भुनसा रहे जाए भाई, अब देखो लड़का बच्चा देखने, सब घर गृहस्थी देखने, सब क्या करने, सोचे सो बताते थे कि ब्याह में कहा भाव तो होगी, अभी 10 बज गए, अब जाने करते तो भुनसा में चली जाए, अब कब आए,
अब नहीं आए तो अब अगली होली में आए, अगली होली में। अब रात को 12 बजे तक चीथत रही को। ये है दुष्श्रुति, दुष्श्रुति अनर्थ दंड। राग देश की कसायों में कितना मन लगता है हमारा सुनने में, मिथ्यात की बातों में कितना मन लगता है, यहां वहां भटकाना और भटकने में कितना मन लगता है, थोड़ा सा अपने मन से पूछना। जिनेंद्र भगवान का मंदिर कम पड़ जाता है, हम यहां वहां भटक जाते हैं, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां हम चले जाते हैं। और पूछो मंदिर, हम कल गए थे, आज तो जा ही नहीं पाए, आज हम उतने चले गए थे, फिर हमारे रिश्तेदार आए थे, सो उन्हें लुआ गए थे हम। अरे मिथ्या दृष्टि जीवो, तुम्हें जिनेंद्र भगवान का मंदिर कम पड़ गया, तुम्हें बीतरागी भगवान कम पड़ गए, और तुम यहां वहां चले गए। ये है विनाश के कारण, ये है विनाश के कारण। कैसे दुष्श्रुति, राग देश की चर्चाएं सुनना, मिथ्यात की बातें करना कराना, पंच इंद्रियों के विषयों में रागान्वित होना, उनकी बातें करना, पंच इंद्रियों के विषयों में एक एक इंद्री में लोलुपता होने वाले की क्या दशा है बंधुओं। इतना बड़ा हाथी, हाथी कितना शक्तिशाली है, और कैसे गुलाम हो जाता है कि स्पर्शन इंद्री की वशीभूत हो जाता है। कैसे पकड़ते हैं इस हाथी को, जंगलों में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया जाता है, और एक कागज की हथनी बनाकर के उस खड्डे में डाल दी जाती है, और ऊपर से कुछ पीपल के पत्ते आदि लगा दिए जाते हैं, और महावत कहीं से छुप करके हथनी की आवाज निकालता है, या हथनी का मल थोड़ा यहां वहां फैला देता है उसकी सुगंध को, उसके स्पर्श करने के लिए वह हाथी इधर उधर भागता है और उस खड्डे में गिर जाता है। इतना शक्तिशाली है कि स्पर्शन इंद्री के पाने के लिए, और जब उस खड्डे में गिर जाता है तो 2 4 5 दिन उसे खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है। जब उसका शरीर शिथिल हो जाता है तब उसे थोड़ा सा खाने दिया जाता है, उसे सलामी करवाने की आदत डलवाई जाती है, अनेक प्रकार से उससे उसी खड्डे में ये सारे कार्य करवाते हैं, और फिर उसके पैरों में जंजीरें बांध दी जाती हैं। एक स्पर्शन इंद्री की गुलामियत के कारण वह हाथी एक खड्डे में वशीभूत हो जाता है, एक अंकुश के वशीभूत हो जाता है। घ्राण इंद्री के स्पर्श रसना भौरा सुगंधी में अपना जीवन समाप्त कर देता है। रसना इंद्री के वशीभूत मछली बंसी में कांटों में केचुए फंसा दिए जाते हैं, या आटे की गोली, और तालाब में नदियों में डाल दी जाती हैं, वो मछली के गला उसमें फंस जाता है। चक्षु इंद्री में 6 इंद्री जीव पतंगे एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के संसारी प्राणी विनाश करता है, और पंच इंद्रियों के विषयों की बातों में कितना रागान्वित हो जाता है।